depreciation June 2018 पेपर 23 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट A to E and G। सर यहाँ लिखा हुआ है आपके पास सेंसबरी प्रोडक्ट ओन 2 मोटर व्हीकल्स ऑन 1 अप्रैल 2017। आपके पास मोटर व्हीकल A का नाम क्या है बेटा और मोटर व्हीकल B है। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है आपके पास द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट टू मोटर व्हीकल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। 1 अप्रैल 2017 बैलेंसेस दिए हुए, मोटर व्हीकल का बैलेंस दिया हुआ है 30,000, डेप्रिसिएशन का बैलेंस है 10,800। फिर उसी 30 जून को आपने क्या किया, मोटर व्हीकल सेल कर दिए। खरीदी कितने की दी 14,000 और इस्तेमाल कितना कर लिया 5040 डेप्रिसिएशन, और बेच कर पैसे कितने आ गए 9,500 यानी उधार में बेच दी एक्स गैराज को। और इसके बाद आपने 1 जुलाई 2017 को एक और नई मशीन खरीद ली। इसके बाद अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ यहाँ पर मोटर व्हीकल आर डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 20% यूजिंग RBM बैलेंस मेथड। मोटर व्हीकल पे कौन सा मेथड अप्लाई हो रहा है, RBM मेथड है अप्लाई हो रहा है आपके पास क्या है। फिर उसके बाद नो डेप्रिसिएशन चार्ज इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल, यानी नो डेप्रिसिएशन चार्ज इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। जिस साल बेच दिया उस साल काउंट नहीं होगी। अगर बैठना है तो बैठ जाओ बेटा। फुल ईयर डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ परचेज। पॉलिसी बोल रहा है कि जिस साल खरीदा है उस साल फुल ईयर होगी, जिस साल बेच दिया उस साल काउंट नहीं होगी। दिस इज कॉल्ड क्या, पॉलिसी बता दी। एक्सप्लेन द टर्म डेप्रिसिएशन। एक्सप्लेन द टर्म डेप्रिसिएशन, ये कौन सा पार्ट होगी आपके पास, पार्ट ए। क्या लिखोगे इसके अंदर, फॉल in the value of non-current assets over its useful life या spreadful life। एग्री, यहाँ तक क्लियर। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट पार्ट में क्या मांगा है, पार्ट बी में क्या बोला हुआ है, स्टेट 2 कॉजेज बोला हुआ है। वेयर एंड टियर हो गया, और कोई नहीं है। वेयर एंड टियर इट्स डिपेंड ऑन द यूजेज ऑफ नॉन करंट एसिड। और आपके पास क्या हो गया, रस्ट, डस्ट एंड डीके, जो मेटल्स एंड वुडन टाइप के जो एसिड होते हैं। और आप क्या लिख सकते हो, इकोनॉमिक फैक्टर में क्या आ जाएगा, ऑब्सेसिलेंस और इनएडवोकेसी। और टाइम फैक्टर हो गया आपके पास, जिसको हम पैसेज ऑफ टाइम कहते हैं। मगर 2 रीजंस मांगे, 2 कॉजेज मांगे, वो इनफ है, इससे ज़्यादा हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा। उसके बाद बोला हुआ है कैलकुलेट द प्रॉफिट। इधर देखिएगा प्लीज़, कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस। उन्होंने बोला कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस निकालो, मगर उन्होंने ये कहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस निकालो। कहीं उन्होंने ये नहीं कहा कि डिस्पोजल एंट्रीज बनाओ या डिस्पोजल का अकाउंट बनाओ, कहीं ये नहीं लिखा। प्रॉफिट एंड लॉस बोला है तो आप आज़ाद हो, आप जिस तरह चाहो निकाल सकते हो। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ये वाला जो पूरा डब्बा है ना, जो मैं आपसे कह रहा हूँ, ये देखिएगा, ये पूरा डब्बा, ये पूरा डब्बा यहाँ पर क्या था, ये वाला एसिड यहाँ पर आपके पास क्या था, कितने का ख़रीदा था, कितना साल इस्तेमाल कर लिया, कितने पैसे आ गए। आप इससे प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकते हैं इस डब्बे से। तो कैसे निकाल लूँगा, यहाँ देखिएगा, पार्ट सी क्वेश्चन साइलेंट है। तो मैं आपसे कहूँगा कि आपको टी अकाउंट से, मुझे बड़ी तसल्ली हो जाती है तो मैं कहता हूँ कि टी अकाउंट से निकाल लो, तो आंसर बिल्कुल अच्छे से पता लग जाएगा। कैसे, ये देखना, मैंने कहा कि यार ख़रीद कितने की थी एसेट की, 14,000। तो इसका मतलब एसेट का नाम क्या है, मोटर व्हीकल डिस्पोजल अकाउंट, यानी मोटर व्हीकल आ गई। इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी थी, 5040, और पैसे कितने आए एक्स गैराज 9,500। दिखने में कौन सी साइड हैवी लग रही है, हेल्प कर सकते हो, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड। मेरे हिसाब से क्रेडिट साइड हैवी है। 9 और 5 कितना हो गया, 14 और साथ में 5 14,540 हो गया। तो यहाँ लिख दिया 14,540।
और ख़रीद कितने की थी 14,000 की। तो इनकम स्टेटमेंट क्या हो गया, गेन हो गया। कितने से हो गया मेरी बच्ची 540। तो दोनों साइड्स इक्वल हो गई। तो अकाउंट बनाने में ये क्या है कि गलती के चांसेस बहुत कम होते हैं। 1 मार्क का था तो आपने कर लिया, और अगर चाहते आप इसको प्लस माइनस करके भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे ये देखें, मैंने कहा 14,000 की क्या थी मेरी ख़रीद थी, माइनस इस्तेमाल कितना कर लिया 5040 प्लस 9,500, दोनों को टोटल कर लो, ये हो गया 14,540। ख़रीद कितने की थी 14,000। तो इसका मतलब आपके पास क्या आ गया 540 का क्या आ गया गेन आ गया। तो जब अकाउंट बना लोगे तो उसमें तसल्ली होगी कि गेन और लॉस को आराम से जज कर सकोगे। जी बेटा, ऐसी भी वर्किंग करनी है ऐसी जो करना चाहो कर लो, क्योंकि एग्जामिनर ने सिर्फ इतना बोला था प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है, अच्छा उसने आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया था। अब उसके बाद अगेन प्रिपेयर जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द सेल ऑफ मोटर व्हीकल बी, नरेटिव्स आर नॉट रिक्वायर्ड। मतलब आपको क्या निकालनी है, सेल ऑफ मोटर व्हीकल की एंट्रीज बनानी है। एंट्रीज मतलब सेल ऑफ मोटर व्हीकल। सेल ऑफ मोटर व्हीकल मतलब कितने का खरीदा था, कितना यूज़ किया, कितने पैसे आ गए। तो इसका मतलब एंट्री कोई बच्चा बता सकता है मुझे, 6 मार्क्स का है, एंट्री बता सकते हो। पहले वाली एंट्री क्या बनेगी जी बॉस? ज़बरदस्त ज़बरदस्त मेरी बच्ची, मोटर व्हीकल डिस्पोजल डेबिट। अमाउंट कितनी लिखोगी? ज़बरदस्त हिबा बेटा, आउटस्टैंडिंग, 2 मार्क्स मिल गए तुम्हें इंशाल्लाह। फिर इसके बाद नहीं, ज़बरदस्त, हाँ, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट अमाउंट, ज़बरदस्त बेटा। और डिस्पोजल क्रेडिट, इसका मतलब 4 मार्क्स, तुम्हें दोनों को 1-1 मार्क मिल गया, 5040। और लास्ट सर कैश और बैंक तो है ही नहीं, इनकम स्टेटमेंट नहीं, वो तो लॉस और गेन के लिए होती है। तीसरी एंट्री खरीदा, वो तो हो गई ना, कैश बैंक की एंट्री बनेगी। मगर बैंक पैसे बैंक से भी नहीं आए, कैश से भी नहीं आए, उधार पे बेचा है। एक्स गैराज डेबिट अभी आएंगे कितने से 9,500, और सेल नहीं डिस्पोजल क्रेडिट कितने से 9,000। ये आपको पास बनानी थी, 6 मार्क्स मिल गए आपको, कोई मसला। अगर वो आपसे कहता गेन और लॉस की एंट्री बनाओ, अगर मेरा सवाल है, अगर वो आपसे पूछता गेन हुआ है या लॉस हुआ है, तो आप बता सकते थे क्या हुआ, गेन हुआ। तो इसका मतलब एंट्री क्या बनेगी, ये इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट पे जाएगा। जबरदस्त मेरे भाई, इनकम और स्टेटमेंट क्रेडिट हो गया कितनी अमाउंट से, यही 540, और डिस्पोजल डेबिट हो गया 540 से। अगर ये बोलता तो 8 मार्क्स इसके आपको मिल जाते। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या मांगा हुआ है, पढ़े जरा क्विक। यानी इस साल की डेप्रिसिएशन निकालनी है। क्या निकालनी है? इस साल की डेप्रिसिएशन निकालनी है। तो मैं निकालूं बिस्मिल्लाह पढ़ के? कैसे निकालूंगा, थोड़ी हेल्प करोगे? बहुत बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत मज़े की चीज़ है भाई। ये देखें, कई इन्होंने बोला है अकाउंट वकाउंट कुछ नहीं बोला ना, तो भाई मैप की बात याद रखिएगा। जब भी कहता हूँ कि मैप ने एक चीज़ फरमाई थी, क्या फरमाई थी, जब इस तरह की बात हो ना तो उसमें फॉर्मेट वॉर्मेट को नहीं करना। पॉलिसी क्या बोली हुई है, फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज इन द ईयर ऑफ परचेज बट नन इन द ईयर ऑफ, मेथड कौन सा है? चलें आए। इसके बाद मैंने कहा मेरे अब्बा जी के पास फॉर एग्जांपल 30,000 का एसेट, बड़ा टेक्निकल गेम खिला रहा हूँ मैं आपको। 30,000 का मेरे अब्बा जी के पास एसेट मौजूद था। अल्लाह ताला ने मेरे बाबा को और तरक्की दी और नवाज दिया, और हमारे घर में एक और एसेट आ गया। कितने का आ गया? 18,000। और 14,000 वाला एसेट हमारी ज़िंदगी से क्या हुआ, निकल गया। उसको हमने क्या कर दिया, प्लान कर दिया कि उसको बेच देंगे। क्या कर देंगे? बेच देंगे। एग्री? तो 30 + 18 कितना हो गया? 38। 38 में से 14 वाला एसेट हमारी ज़िंदगी से निकल गया। तो इसका मतलब ये क्या था आपके पास, डिस्पोजल की। तो और ये क्या था आपके पास, दिस इज कॉल्ड एडिशन। एडिशन मतलब नया खरीदा था, और ये क्या था, ब्रॉट डाउन। तो आपके पास कितना बच जाएगा रिमेनिंग एसेट, बता सकते हो? 34। ज़बरदस्त दोस्तों, कितना बच गया? 34,000। एग्री?
सबको क्लियर है भाई? जी सर। तेज तो नहीं जा रहे भाई? नहीं सही है। सर ये पार्टी वाला थोड़ा समझ नहीं आया, शुरू से बताएं। सर मुझे 30,000 30,000 ये देख लीजिएगा बैलेंसेस मोटर व्हीकल एट कॉस्ट 30,000 18,000 समझ में। 18,000 कहाँ से आया? 1 जुलाई टू द परचेज ऑफ मोटर व्हीकल सी 18,000 तो जो हमने जो परचेज किया उसकी कॉस्ट, और 14,000 वाला निकल गया। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो मैं इस 34,000 पे डायरेक्ट परसेंटेज अप्लाई कर देता तो मेरे पास इस साल की डेप्रिसिएशन आ जाती, बट अनफॉर्चुनेटली स्ट्रेट लाइन नहीं है, अनफॉर्चुनेटली स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो इसका मतलब जब आपके पास ओपनिंग डेप्रिसिएशन दी हुई है, ओपनिंग डेप्रिसिएशन दी हुई है कितनी, 10,800 लिख दी, 10,800 सही है। अब जब तुम ये टोटल कॉस्ट में से क्या निकाल रहे थे, ये 14,000 वाला एसेट अपनी ज़िंदगी से निकाल रहे हो, तो भाई तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है तो इस 14,000 की जो डेप्रिसिएशन है ना उसको भी अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर फेंको। जो अब ये तुम्हारे पास एसेट नहीं है तो उसकी डेप्रिसिएशन भी क्या होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, जो कि कितनी थी 5,040 एग्री, और जिसको हम क्या नाम देते हैं, डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन। 18,800 में से 5,040 माइनस करो, कितना आ जाएगा, हेल्प करो ना जल्दी से, क्विक। 5,000 और 10,800 में से 5,040 माइनस करो, नहीं यही है, नहीं नहीं 5,460। बेटा मुझे भी आता है मगर मैं आपका चेक कर रहा हूँ कितना होगा आपके पास, गलत बता रहे हैं ना मैं आप। बता रहा हूँ ना सर, 5,760। हाँ ज़बरदस्त, 5,760। तवज्जो दीजिएगा, कलर यूज़ कर रहा हूँ। मैंने कहा यार ये मेरी कॉस्ट, रिमेनिंग कॉस्ट है, क्या है, मेरे घर में इतनी गाड़ियाँ पड़ी हुई हैं और मेरे घर में इतनी गाड़ियों की डेप्रिसिएशन है इस साल की, तो कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा आपके पास, नेट बुक वैल्यू बता सकते हो कितनी आएगी, 34,000 माइनस 5,760, 29,000 नहीं इडियट, 28,240। तो ये आपकी क्या हो गई, नेट बुक वैल्यू हो गई मेरे दोस्तों। और मल्टीप्लाई बाय कितने परसेंट बोला था इन्होंने, नहीं मेरे ख्याल से 20% बोला था। तो इसका मतलब इस साल की डेप्रिसिएशन कितनी आ जाएगी, हेल्प कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 31 मार्च 2018 कितनी आ जाएगी डेप्रिसिएशन, 10,000 14,000 या 5,648 हो जाएगी, क्या होगी 5,648। तो इसका मतलब 2018 की जो मेरी डेप्रिसिएशन बनेगी वो कितनी बनेगी, 5,648। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर स्ट्रेट लाइन मेथड बोलता तो मैं डायरेक्ट इस पे क्या लगा देता, 20% लगा देता, मगर स्ट्रेट लाइन नहीं कहा था, आरबीएम कहा था, तो मैंने कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस की, नेट बुक वैल्यू आ गई, उसका 20% निकाला, तो इस साल की क्या आ गई, डेप्रिसिएशन आ गई। इसके बाद स्टेट द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, स्टेट द मेथड ऑफ विच वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट। हिबा आ रहा हूँ बेटा, बिल्डिंग के लिए कौन सा अप्रोप्रिएट होगा, लूज टूल के लिए कौन सा होगा, कंप्यूटर के लिए कौन सा होगा, बिल्डिंग लिए स्ट्रेट होगा, बिल्डिंग के लिए कौन सा मेथड होगा, बिल्डिंग्स के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड कौन सा होगा, बिल्डिंग के लिए, सिर्फ बिल्डिंग के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड ज़्यादा बेस्ट है। क्यों, हर साल इक्वल एंड सेम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज ईच ईयर आती है, या यू कैन से दैट फॉर दोज एसेट्स which are used eventually throughout their useful life। बिल्डिंग एक ऐसा एसेट है, क्या खर्चा करोगे, कोई मॉडल शॉडल आएंगे, कोई बहुत टाइम लगता है, फिर इसके बाद लूज टूल्स पे क्या हो गया, रिवैल्यूएशन, नॉर्मली अप्लाई ऑन लो कॉस्ट आइटम, फॉर एग्जांपल लूज टूल्स एक्सेट्रा। एंड व्हाट अबाउट कंप्यूटर, आरबीएम, बिकॉज इन अर्ली years the value of depreciation is very high, later years very low, or we can say that maintenance costs are very low in early years and high in later years।